गर्मियां शुरू होते ही दो फल आपको मार्केट में जरूर नजर आएंगे। पहला आम और दूसरा तरबूज। आम का पन्ना आपने पिया होगा, पाइनएप्पल का पन्ना आपने पिया होगा, लेकिन तरबूज का पन्ना क्या कभी भी है? चलिए आज आपको पिलाते हैं। शुरू करते हैं हमारा समर स्पेशल वाटरमेलन पन्ना। हमारे इस चटपटे तरबूज के पन्ने के लिए हम काटेंगे तरबूज। वाह क्या बात कही है। अब जी तरबूज को टॉप टू डाउन मोशन में यूं काटना, ऐसे। जब भी तरबूज काटे ना, हमेशा एक बड़ा नाइफ इस्तेमाल करेंगे तो तरबूज आसानी से कटेगा। यूं जितना भी ये सफ़ेद वाला हिस्सा है इसको ट्रिम कर लेंगे। परफेक्ट। अब तरबूज को रफली कट करना है और बीज निकालने की चिंता मत करिए, बीज के साथ ही काट कर इसे हम पीसेंगे। ये देखिए बढ़िया। और ये जी गया सीधा मिक्सर ग्राइंडर में विद सीड्स। ना लेट्स जस्ट ग्राइंड दिस। परफेक्ट। अभी हुआ क्या है कि बीज जो है वो मेलन के समेत पूरे के पूरे पिस गए हैं, विच इज फैंटास्टिक। और फैंटास्टिक किस लिए वो मैं बताता हूं अभी। देखिए होता क्या है कि जो तरबूज है उसका जो बीज है, बाहर का छिलका हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर जो गिरी होती है वो बहुत नरम होती है। और इस रेसिपी के अंदर जब उस गिरी को हम पीसेंगे तो इस पन्ना को वो थिकनेस देगा, प्लस न्यूट्रिशन, बिल्कुल पोषण देगा। ये देखिए ये छन गया। अब यहाँ से काम ना बहुत आसान है। पन्ना की जो ये रेसिपी है बहुत ही सिंपल है। ये जो वाटरमेलन जूस है इसे हमें पका कर 50% तक रिड्यूस करना है। दैट्स इट। उबालते वक्त इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और कश्मीरी चिली पाउडर तीखा करने के लिए, प्लस उसके रंग को भी वो थोड़ा सा गाढ़ा रखेगा। और जितना भी पन्ना के अंदर मसाले जाते हैं, भुना जीरा, काला नमक, नींबू, वो सब एंड में, क्योंकि काली मिर्च, जीरा ये सब अगर अभी डाल देंगे ना तो पन्ना जो है उसका रंग बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए एक अच्छा बॉयल आ गया इसमें। अब इसे बस पकाते जाएंगे। साइड्स को स्क्रैप करना मत भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसको उबाल क्यों रहे हैं। देखिए सिंपल है। पहला, जब इसको उबालेंगे तो एक गाढ़ा शरबत की तरह जो पन्ना तैयार होगा उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, विच मीन्स हफ्ता 10 दिन तक ये पन्ना बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जितना ये गाढ़ा होगा वाटरमेलन का फ्लेवर उतना ही ज़्यादा तगड़ा इंटेंस होगा, पन्ना पीने में बड़ा मज़ेदार लगेगा। इसलिए इसे पकाइए। और जब तक ये पक रहा है हम लेंगे एक और पैन। इस पैन के अंदर हम भूनेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। लाइटली इसको ब्राउन करना है, जैसे रायता के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे। बढ़िया खुशबू आ रही है तरबूज की। जैसे जैसे पक रहा है उतनी ही तगड़ी इसकी खुशबू हो रही है। ये देखिए जीरा चटक रहा है। परफेक्ट। इसे टेबल में फैलाकर इसे कूट लेंगे। अब बस बेलन से इसे क्रश करना है। ताज़ा क्रश किया हुआ, इसकी खुशबू ही अलग होती है। इसे एक कटोरी में रख लेंगे। अभी नहीं डालना, अभी डालेंगे ना तो पन्ना बिल्कुल गाढ़े रंग पे ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाएगा, इसलिए नॉट नाउ। अब देखिए ये पक करना 50% तक रिड्यूस हो गया। गौर से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे टोमेटो केचप होती है ना, पतली, वैसी। एक अच्छा रंग आ गया इसके अंदर, एक अच्छी बॉडी आ गई है और इसका फ्लेवर काफ़ी इंटेंस हो गया। इस स्टेज पे जी गैस बंद। गैस बंद करने के बाद डंठल समेत पुदीना इसमें जाएगा। जी हाँ, डंठल समेत इसलिए ताकि एक फ्लेवर मैक्सिमम मिले से। दूसरा, हमें दोबारा से छानने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मिंट लीफ डालने के बाद काला पड़ जाता है, इसलिए डंडी से पकड़ के निकाल देंगे। और इसी दौरान इसमें हम डालेंगे नमक, काला नमक, ये हमारा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च। ठीक है जी। अब बस एक स्टर देने के बाद इसे कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे। पन्ना हमारा ऑलमोस्ट तैयार। एक छोटा सा इंग्रेडिएंट और जाना है, दैट्स इट। ये ठंडा हो गया।
और देखिए कितना आसान है पुदीना को अलग करना। यूँ पकड़ा एंड आउट, परफेक्ट। पुदीना का अच्छा फ्लेवर आ गया इसमें। अब इसका की इंग्रेडिएंट जो इसको खट्टा करेगा, नींबू। वैसे जब मैं ये पका रहा था ना तो मैंने देखा कि अगर इसके अंदर इमली का पानी, कच्चा पानी भी डालकर इसको वाटरमेलन के साथ आप उबालते हैं तो बढ़िया टेस्ट देता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक दिक्कत है, जो उसका रंग है वो बिल्कुल इस ब्राइट रेड से ब्राउन हो जाता है। इसलिए नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत नहीं है रंग से, नो प्रॉब्लम, इमली भी चलेगी। नींबू की मात्रा इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा, वो क्या है कि ये कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर नमक, मिर्च, नींबू, मीठा सब कुछ तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे डाइल्यूट करके अपना पन्ना तैयार करेंगे तो वो सब बैलेंस हो जाएगा ना। क्विक मिक्स, सुपर, ये तैयार है। इसे हम पोर करेंगे इस बॉटल में। ये गई जी हमारी कुप्पी। ये जो फनल है ना, फनल पंजाबी में से कहते हैं कुप्पी, KUPI, कुप्पी। वाटरमेलन पन्ना कॉन्सेंट्रेट तैयार। इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन तक। और जब भी आपको वाटरमेलन पन्ना बनाना है, थोड़ा सा डाला, बर्फ़ डाली, पानी से टॉपअप किया, वाटरमेलन पन्ना तैयार। ब्यूटीफुल। तो ये तो तैयार है, अब पन्ना तैयार करते हैं। और हमारा वाटरमेलन पन्ना डन, सुपर्ब, ब्यूटीफुल। गर्मियां शुरू होते ही ना मार्केट में 2 तरीके के फ्रूट आपको जरूर नजर आएंगे। पहला फलों का राजा आम और दूसरा फलों के राजकुमार तरबूज। और आपने आम का पन्ना जरूर खाया होगा, अनानास का पन्ना जरूर खाया होगा, पिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, पिया होगा। हमारी इस चटपटी टेस्टी ड्रिंक के लिए, तेरी, हमारी इस चटपटी टेस्टी ड्रिंक के लिए सबसे पहले चाकू तेज होना चाहिए। क्या घटिया चाकू है।